जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? क्या आपने कभी बीज बोए हों और वो उगे ही ना हों, या फिर सीडलिंग करने के बाद जो पौधे बने हों वो कमज़ोर हों और पौधे सही तरह ग्रो ना कर सके हों? अगर आप चाहते हैं कि आपके लगाए गए बीज 100% उगे और मजबूत पौधे बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा सीडलिंग करने के वो ज़रूरी राज जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। चाहे वो मौसम का इंतखाब हो, बीज का मियार हो, मिट्टी की तैयारी या गमले का इंतखाब हो, अगर आपने ये टिप्स जान ली तो यकीन करें आपकी सीडलिंग कभी नाकाम नहीं होगी। तो आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि एक भी पॉइंट्स मिस हुआ तो आपके बीज ज़ाया हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडलिंग के। साल में दो मौसम आते हैं। सितंबर का महीना ऐसा है जिसमें हम सीडलिंग कर सकते हैं, और फरवरी का महीना है जब हम सीडलिंग कर सकते हैं। सितंबर में ऐसे पौधों की सीडलिंग की जाती है जो मौसम सरमा में ग्रो होती हो। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सितंबर के आगाज में, कुछ वसत में और कुछ सितंबर के आखिर में करनी चाहिए। तो आज मैं ये तो नहीं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन सी सब्जी कैसे लगानी है। सिर्फ और सिर्फ आपसे ये शेयर करूंगा सीडलिंग करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है, ताकि आपकी लगाई गई सीडलिंग 100% ग्रो हो सके। पहली बात है मौसम का, वेदर का आपने ध्यान रखना है। अगर आप सितंबर के महीने में मौसम गर्मा वाली सब्जी लगाएंगे वो तो नहीं ग्रो होगी। तो इसलिए जो मौसम आगे आ रहा है, जैसा कि सर्दी आ रही है, तो सर्दी में जो सब्जी ग्रो होती है उसी ही की सीडलिंग करनी है। इसके अलावा किसी और सब्जी की सीडलिंग आपने नहीं करनी। और सेकंड पॉइंट है बीज का। जब आपको मालूम हो जाए कि मौसम सरमा में लगने वाली ये सब्जियां हैं, तो आप सिर्फ उनके ही बीज खरीदें। और बीज खरीदते वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर वन, बीज पुराने ना हो। पुराने बीजों की अलामत क्या होती है कि सेंटर से तोड़ेंगे, सेंटर वाले हिस्से से जो गूदा व्हाइट व्हाइट सा होता है वो या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। वो पुराने बीजों की अलामत है, वो हरगिज ना ले, वो ग्रो नहीं होंगे। ताज़ा बीजों की दूसरी अलामत ये होती है कि आप पानी में उनको भिगोएंगे, वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। फिर ताज़ा बीजों की तीसरी अलामत ये होती है कि उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट सा बुरा मौजूद नहीं होगा, यानी कि वो बीज साफ शफाफ होंगे। सेकंड पॉइंट क्लियर करने के बाद आपने तीसरे स्टेप को फॉलो करना है। तीसरा स्टेप क्या है? सीडलिंग करते वक्त आपने दो बातों का ध्यान रखना है। सब्जियों के पौधे दो टाइप के होते हैं। मसलन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हमने ग्रो करना होता है और 5-6 इंच का पौधा बना के पनीरी तैयार करके और उसका पोट बदलना होता है, यानी कि पौधे की जड़ को हवा लगा के बड़े गमले में दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करना होता है। ऐसी सब्जियों को ट्रांसप्लांटेड सब्जियां कहते हैं। एक टाइप की ये सब्जियां हो गई, और दूसरे टाइप की सब्जियां वो होती हैं जिन्हें ट्रांसप्लांट करना जरूरी नहीं होता। उनमें कौन सी सब्जियां आएंगी? जिस तरह ये खीरे के बीज हैं, ये ट्रांसप्लांटेड नहीं है। धनिया ट्रांसप्लांटेड नहीं होता, पालक, साग और कसूरी मेथी, या इसके अलावा शलजम के पौधे हैं, गाजर के हैं, मूली के हैं। ये तमाम ऐसे पौधे हैं जो नॉन ट्रांसप्लांटेड कहलाते हैं, यानी कि जहां पर हमने सब्जी तैयार करनी है इनकी सीडलिंग वहां पे ही करनी है। ट्रांसप्लांटेड सब्जियों के लिए जिनकी पनीरी हमने तैयार करनी है, उनके लिए बहुत जरूरी है आप इस तरह के छोटे पॉट का इंतखाब करें। और जिन पौधों को हमने ट्रांसप्लांट नहीं करना, तो उनके लिए बड़े पॉट का इंतखाब करें। जिस तरह ये खीरा है, खीरे की सीडलिंग करते वक्त मैं छोटे गमले में नहीं लगाऊंगा। जिस तरह ये फ्रूट वाली दो टोकरियां मैंने इकट्ठी की हैं, इसके अंदर मिट्टी भरूंगा, ये काफी बड़ा पॉट हो जाएगा। 2-3 जो खीरे की बेल्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती हैं। आगे आ जाते हैं चौथा पॉइंट। जब सीडलिंग करनी है तो हमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सख्त मिट्टी है, हार्ड है, पानी लगाने से सख्त हो जाती है, तो फिर सिंपल सा काम करें। इस तरह मिट्टी पकड़ें, थोड़ी सी कंपोस्ट डाल लें और थोड़ी सी रेत डाल लें, मिक्सचर तैयार करें, गमले में डालें, गमले को एक मरतबा इस तरह पिंच कर लें। पिंच करने के बाद बीज, 2-4-6 बीज इस तरह बखेर दें। फिर बुरबरी मिट्टी की एक लेयर ऊपर बिठाएं, शावर से पानी लगा दें। बीज लगाने के लिए जिन जिन बातों का ख्याल रखना जरूरी था वो हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब पांचवें नंबर पर आ जाती है बारी केयर टिप्स की। केयर टिप्स में नंबर वन, तो गमले को उठा के कहाँ पे रखना है? ऐसी लोकेशन पर रखें जहां पर सुबह सवेरे की घंटा 2 घंटे धूप पड़े, बाकी शेडी एरिया हो।
सेकंड पॉइंट, शावर की मदद से हमेशा पानी लगाएं ऊपर वाला सरफेस खुश्क होने पर। पानी नॉर्मल सा लगाना है, मट्टी के अंदर नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, मट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। बनने वाले नए पौधे को जब धूप नहीं मिलती तो क्या होता है, वो एक साइड पे गिर जाता है, पीला पड़ जाता है और वो पौधा कमजोर होता है। अगर आप इन तमाम बातों को जहन में रखेंगे और सिंपल से तरीके से काम करेंगे, जितने भी आप बीज लगाएंगे 100% जर्मिनेशन आपको मिलेगी। जो बीज लगाएं, एक गमले में एक ही टाइप के बीज लगाएं। जो भी आप सीडलिंग कर रहे हैं, पॉट के नीचे लिख दें उस सब्जी का नाम, डेट वगैरह लिख दें, ताकि आपके ये तजर्बे में आ सके कि कितने दिन में कौन से बीज फूटते हैं। अगर 20 दिन तक कोई बीज नहीं फूटता, पौधा नहीं बनता, तो आप समझें वो बीज अंदर पड़ा पड़ा गल गया, ज़ाया हो चुका है। नई सीडलिंग कर दें और जितने बीज लेके आते हैं सारी की सारी सीडलिंग में ना लगाएं, आधी सीडलिंग करें, आधे बीज बचा लें। सीडलिंग का सीज़न शुरू हो चुका है, ये तमाम बातें आपके ज़रूर काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी या दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। कोई राय हो ज़रूर कमेंट में लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।